एफआईआर सिर्फ और सिर्फ अभी 30,000 रिश्वत के मामले में हुई है। लेकिन इसमें जो बड़ा घोटाला दिखाई दे रहा है, जो सरकारी महसूल डूब रहा है, जो लाखों रुपए के सरकार को नुकसान हो रहा है, उसको लेकर एसआईटी जांच होनी चाहिए, बड़े पैमाने पर इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय मौजूद है मणिकपुर पुलिस स्टेशन। यहाँ अभी एक एफआईआर दर्ज होने की प्रक्रिया शुरू है। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि वसई पूर्व अंतर्गत महावितरण विभाग, बिजली विभाग के कार्यालय में कल एसीबी थाने यूनिट की रेड हुई, जिसमें महावितरण के एक उप व्यवस्थापक जो कि अकाउंट डिपार्टमेंट संभालते हैं, कल्पेश पाटिल, उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई और उस कार्रवाई में उनको रंगे हाथ 30,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ धरा गया है। तो जो जानकारी सूत्रों के हवाले से हमें मिली है वो जानकारी कुछ ऐसी है कि एक सनशाइन नाम की कंपनी, जिसका 2010 में पहले दो तरह के मीटर हुआ करते थे। इंडस्ट्रियल एरिया में एक मीटर होता था कमर्शियल मीटर, दूसरा मीटर होता था इंडस्ट्रियल मीटर। तो 2010 में शासन ने कुछ ऐसा निर्णय पास किया, उसके बाद से सभी कमर्शियल मीटर को सरेंडर कर दिया गया था। तो कमर्शियल मीटर सरेंडर करने के बाद में 2010 में सनशाइन कंपनी का भी कमर्शियल मीटर सरेंडर किया गया, लेकिन उसके बावजूद उसका 2,06,000 रुपया बकाया निकल रहा था, ऐसा बिजली विभाग का रिकॉर्ड बता रहा था। जबकि जो तकरारदार है उनका ये कहना है कि उन्होंने अपना पैसा भर चुके थे। अब कहने का उसके बाद आज 15 साल निकल गए, 2010 की वो बात थी। उसके बाद उनका एक इंडस्ट्रियल मीटर जो था, उस इंडस्ट्रियल मीटर पर 3 फेज का मीटर वो चालू था और उस पर चल रहा था। अभी हाल के दिनों में एमएसईबी ने उनके इंडस्ट्रियल मीटर का मीटर लाइन काट दिया 2 बार फरवरी महीने में, और उनको कहा गया कि आपका 2,06,000 रुपया बकाया है। इस पर उन्होंने जब ये बताया कि हमने पैसा भर चुके हैं, तो बोले नहीं, आपको पैसा भरना ही पड़ेगा। तब ये पूरा सेटलमेंट का खेल शुरू हुआ और इसमें जो आरोपी कल्पेश पाटिल है, उसने ये कहा कि आप 70,000 रुपये यानी 35,000 रुपये आप ऑफिशियली भरो और 35,000 रुपये हमें दे दो, आपका मैटर हम क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से 70,000 रुपये में ये सेटलमेंट की बात शुरू हुई। फिर अचानक क्या हुआ, आरोपी ने पलटकर फिर कहा कि नहीं, सेटलमेंट राशि है वो चेंज हुई है, आपको 60,000 ऑफिशियल भरना पड़ेगा और 30,000 हमें आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह से उनको कहा गया। जब तकरारदार ने देखा कि ये डिमांड बढ़ती जा रही है, तकरारदार ने एसीबी थाने को कांटेक्ट किया। एसीबी थाने ने ट्रैप लगाया और ट्रैप में ये जाहिर हुआ कि 30,000 की डिमांड की गई है, ये निष्पन्न हुआ। उसके बाद एसीबी ने फिर ट्रैप लगाया और रंगे हाथ 30,000 की रिश्वत लेते आरोपी कल्पेश पाटिल वो धरा गया। ये आरोपी कल्पेश पाटिल वसई पूर्व अंतर्गत एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उनके कार्यालय में वहाँ बैठता था और ये कार्रवाई कल दिन भर जारी थी। कल रात में यहाँ पर रेड हुई, उसके बाद में आज सुबह से एफआईआर दाखिल की प्रक्रिया जारी है। आरोपी को फिलहाल मेडिकल के लिए ले जाया गया है और अब दोपहर के बाद आरोपी को कोर्ट में हाजिर किया जाना है। तो ये एक बड़ी खबर हम आपको दे रहे थे। वसई पूर्व अंतर्गत एमएसईबी कार्यालय में कल रेड हुई और उसमें कल्पेश पाटिल, जिनकी उम्र 53 साल के आसपास बताई जा रही है, उनके खिलाफ एसीबी ने रेड उनको 30,000 के रिश्वत की राशि स्वीकारते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इस मामले में एमएसईबी में पहले भ्रष्टाचार का एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। जिस तरह से इस मामले में बताया जा रहा है कि यह बकाया राशि 2010 से थी, तो 2010 से 15 के बीच 2,06,000 अगर बकाया राशि था तो एमएसईबी ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की, ये एक सवाल बड़ा है। और अगर 2010 में तकरारदार ने पैसा भर दिया था तो उसे नो ड्यूज क्यों जारी नहीं किया गया था, ये सवाल बड़ा है। क्या ये जानबूझकर लोगों को परेशान किए जाने के लिए तब नो ड्यूज जारी नहीं किया था, उसके लिए लोगों से वसूली का धंधा नया एमएसईबी ने शुरू किया है, ये एक सवाल बड़ा है। तो इस पूरे मामले की आज तो हालांकि एफआईआर दर्ज हो गई। ये एफआईआर सिर्फ और सिर्फ अभी 30,000 रिश्वत के मामले में हुई है, लेकिन इसमें जो बड़ा घोटाला दिखाई दे रहा है, जो सरकारी महसूल डूब रहा है, जो लाखों रुपए के सरकार को नुकसान हो रहा है, उसको लेकर एसआईटी जांच होनी चाहिए, बड़े पैमाने पर इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। फिलहाल इस पे हमारी नजर है, हम भी इसको और भी निकालने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ ऐसे सामने आई तो हम आपके सामने जरूर लाएंगे। फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।